बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पीडीएम को एक मरतबा फिर शिकस्त, क्योंकि ये टोला जो अवाम के साथ इन्होंने सलूक किया उसकी तो मिसाल ही कोई नहीं मिलती पाकिस्तान की तारीख़ में। लेकिन बहरहाल शिकस्त इनका मुकद्दर है, चाहे ये जितनी मर्जी चीखें मारें। पहले तो अदालती फ़ैसले के बारे में मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म, इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कलअदम करार, इंतखाबी शेड्यूल तरमीम के साथ बहाल, हुकूमत को ताउन करने का हुक्म। लेकिन हुकूमत की तो चीखें निकलनी शुरू हो गई हैं। हुकूमत की चीखें इस तरह निकलनी शुरू हुई हैं कि मैं आपको बताता हूं कि आज वज़ीर आज़म का बयान है, आज अदल इंसाफ का कत्ल हुआ। जब बाप पर फर्द जुर्म आयद होनी थी तो आपको वज़ीर आज़म बना दिया गया, आपकी कमर दर्द नहीं ख़त्म होती थी। उस वक्त यही बेंच था जब मंडी लगी, लेकिन आपने तो ये नहीं कहा कि ये फ़ैसला गलत है, क्योंकि मीठा मीठा हब और कड़वा कड़वा थू। और फर्जंदे ज़रदारी की भी आप सुन लें, सुप्रीम कोर्ट में किसी आमरीत को कबूल नहीं करते फर्जंदे ज़रदारी की भी चीखें आसमान पर निकलनी शुरू हो गई हैं। इसकी वजह यह है कि जो फर्जंदे ज़रदारी है ये तो ट्रेनिंग सेंटर में आया हुआ है और दौरे कर रहा है और सीखने के लिए आया हुआ। पाकिस्तान एक तजर्बागाह बना दिया इन्होंने। और एक और आपको बात बताऊं कि वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मुस्तरद कर दिया है। ये मैं आपको यहाँ पर मैं पिछले वीलॉग में भी बता चुका था कि फ़ैसला इस तरह का मुतवक्का है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर इन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो ये काबीना समेत वज़ीर आज़म नाअहल हो जाएंगे, क्योंकि अदालत का फ़ैसला है और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। ये ऐसा नहीं हो सकता। अब सहूलतकार सोच से ये टकरे मार के पूछ रहे हैं कि अब हम क्या करें। अगर सहूलतकार इनका साथ ना दे तो ये तो ज़मीन बोस हो चुके हैं और ज़मीन बोस होना है। और आपको एक और बात बता दूं इश्तिहारी और भगोड़े मुजरिम की, वो कहते हैं हमें 1 मिनट में निकाल दिया गया और इमरान खान को दोबारा लाने के लिए जतन किए जा रहे हैं। ये जनाब लंदन में नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नवाज शरीफ साहब खुद दुआई लेने गए, इश्तिहारी हैं और अदालतों को मतलूब है, और वहाँ से बैठ के इस पाकिस्तान पर ये डिक्टेट कर रहे हैं अपने फैसले और कह रहे हैं 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए। इनकी मर्जी के जज हों। आपने ऑडियोज देखी इनकी लीक्स, जो जस्टिस क़य्यूम के हवाले से और जो मदीना मुनव्वरा बुलाकर ये जहाँ पर इबादत लोग करने जाते हैं वहाँ पर ये जजों को जाके बुलाकर तो मामला अपने तय करते रहे। इनका बेटा हुसैन नवाज, जब इन पर आती है बारी तो फिर कहते हैं हम पर पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता। आप इनका इनसे अंदाज़ा लगा लें। लेकिन पीडीएम हुकूमत अब चीखें मारना शुरू कर दी है इन्होंने, और ये चीखें अब आपको बुलंद होती हुई नज़र आएंगी। इनके पास रास्ता कोई नहीं बचा। ये चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से मार्शल लॉ लग जाए। मार्शल लॉ भी नहीं लगना, क्योंकि आलमी दुनिया उसको कबूल नहीं करेगी। और जितनी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ इस दौरे हुकूमत में हुई हैं 11 माह में, पाकिस्तान में इसकी मिसाल ही नहीं मिलती। किसी डिक्टेटर के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ जो इन्होंने किया लोगों के साथ जुल्म सितम। और उसके अलावा महंगाई, आप देखें कि महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही और ये बेशरम कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। आप यहाँ से अंदाज़ा करें, क्योंकि सारे चोर डाकू लुटेरे मिले बैठे हैं और सिर्फ चाह रहे हैं कि इनको पता है कि इक़्तिदार से आज अगर हम हट गए तो दोबारा इक़्तिदार में तो ये आने की दूर की बात है, ये अवाम में नहीं जा सकते। ये कहते थे इमरान खान हेलमेट पहन कर अवाम में आए, लेकिन अब ये सोचें कि ये इन्होंने हेलमेट पहन के जाना है या बुलेट प्रूफ चीज़ें पहन के जानी है, क्योंकि अवाम का तो जो इन्होंने सत्यानाश किया है वो आपके सामने है। रोज़ाना आटे की कतारें। और दूसरी जानिब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर जो इन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट लगाया हुआ है, आप देखें सुबह से लेके रात गए तक लाइनें लगी होती हैं और देने कितने हैं, 2000 रुपया इन्होंने। और लोगों की तजलील कैसे की जा रही है ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए। और इनकी कारकर्दगी का मैं आपको बता दूं, अब ये डॉलर का रेट मज़ीद ऊपर जाएगा। ये जानबूझकर इस मुल्क की मैशत का सत्यानाश कर रहे हैं। डॉलर की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। इंटर बैंक में डॉलर का रेट 287 रुपये से तजावज़ कर गया और ओपन मार्केट में 291 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर मौजूद है। ये आप इनका अंदाज़ा करें। और जितनी बाहर से आपकी मसनूआत आती हैं उनके रेट खुद ब खुद बुलंद हो गए। कर्ज़ों में बेशुमार इजाफा हो गया
और इनकी आप देख लें कि इनकी बातें क्या हैं। इंसाफ का कत्ल हो गया जी, इन चोरों डाकुओं को ना हटाया जाए। जो 1100 अरब रुपए के केसेस माफ़ हुए हैं, जो NRO 2 लिया है, फलूदे वाला, पापड़ वाला, कहाँ कहाँ से जो चीज़ें आपकी निकली वो आज ख़त्म हो गई हैं। इनको पता है कि इमरान खान अगर वापस आ गया तो ये चीज़ें वापस होंगी, ये रिवर्स होंगी। यही ये इमरान खान से गारंटी चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान से ये गारंटी ली जाए। ये इसी के पेश नज़र ये दौरा सऊदी अरब भी करने जा रहे हैं वो भगोड़े साहब, वो भी इसी वजह से। और ये यहाँ से भी शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा जा रही हैं, और ये जाके सऊदी अरब से अब गारंटियाँ लेंगे कि कहीं ये आगे दोबारा बहाल ना कर दें इमरान खान, वो चीज़ें सारी रिवर्स ना कर दें। सबको अपनी अपनी पड़ी है कि अगर इमरान खान वापस आ गया, और बंद कमरों में ये बातें हो रही हैं और ज़राए ये बता रहे हैं कि ये आपस में ये बातें कर रहे हैं कि इमरान खान अगर आ गया तो उसने हमें कटहरे में खड़ा कर देना है। उस कटहरे से बचने के लिए फिर कमर दर्द शुरू हो जाएगी। आपने देखा 11 माह में किसी एक बंदे को भी कोई बीमारी नहीं आई क्योंकि ये इक़्तिदार में थे। उसके बाद आप देखेंगे कि बीमारियां कैसी आती हैं इनको, ये आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। और आखिर में आपको मैं फिर एक और बात बता दूं कि शरह सूद में भी इजाफा कर दिया गया है, 21% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। अब आप देखें कि गरीब आदमी का क्या हाल है। गरीब आदमी तो बिल्कुल खाने पीने से भी गया और उसको ख्वार करके रख दिया है। इसीलिए ये इलेक्शन नहीं चाह रहे कि अवाम इलेक्शन में आकर इनसे अपना जो हिसाब किताब है वो चुकता करेगी। वो इस तरह चुकता करेगी कि वो अपने वोट की ताकत से इनको बताएगी कि आपकी औकात क्या है। लेकिन ये चीखें आप देखेंगे दिन ब दिन बढ़ती चली जाएंगी क्योंकि इक़्तिदार इनके हाथ से निकलता चला जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन होने हैं। अगर इस मुल्क में जमहूरियत रहनी है तो फिर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। अगर इलेक्शन होंगे तो ये PDM का टोला अपने अंजाम को पहुंचेगा, इसके अलावा इनके पास कोई हल नहीं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।